प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे भाई जल्दी जल्दी दूध बांटो ना यार, कितना टाइम लगा दिया। आज तो कमाल हो गई। अरे शर्मा जी हाँ, क्या हुआ? जरा सामने तो देखो, पुरी साहब क्या एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। वर्मा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह कसरत करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। हाँ जी शर्मा जी, आप समझे नहीं। हाँ। ये जो बदलाव है ना, हाँ। ये भी कुछ ही दिनों में आया है। अच्छा, हाँ। पर ऐसा क्यों? अभी देखना, थोड़ी देर में ही एक पर्दा खुलने वाला है। गुड मॉर्निंग मिस चंद्रा। गुड मॉर्निंग मिस्टर पुरी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो देखो, वो मिस चंद्रा के आते ही मिस्टर पुरी में कितना जोश भर गया। हो किस जोश में एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखो। वर्मा जी, अगर मिस चंद्रा के पड़ोस में आने से हमारे लोगों में जोश भर आया, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सो तो है। लाओ भाई दूध दो। आज आपका क्या प्रोग्राम है? अभी कुछ पक्का नहीं है। तो ठीक है, आज आप हमसे जहाँ कहेंगी अब आपको वहीं छोड़ देंगे। शर्मा जी। हाँ वर्मा जी, कहिए। शर्मा जी, बात यह है, मैं कहना तो नहीं चाहता था और कहने में मुझे शर्म भी बहुत आ रही है। शर्म और आपको कमाल करते हैं। अरे शर्म तो औरतों का गहना होता है, आप तो मर्द हैं, नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी। बात यह है कि आजकल मेरी याददाश्त कुछ कमजोर होती जा रही है। मुझे अभी भी याद आया कि मेरी परम पूजनीय माता जी का श्राद्ध है, और वो क्या है ये कि पंडित जी भी आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। श्राद्ध में पंडित को भोजन कराने से मृत आत्माओं को तृप्ति मिलती है, पुण्य का काम है ये तो। और क्या हुआ कि आज मैं दूध ज्यादा लाना भूल गया। अगर आप एक थैली दूध की इनायत कर देते तो। क्यों नहीं, पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? बहुत धन्यवाद। इसके पैसे? अरे आ जाएंगे। नहीं, आ जाएंगे। शुक्रिया। अरे मैडम क्या है? देखो, आज मैं तुम्हारे लिए दूध की 2 थैली लेकर आया हूँ। 2 थैलियाँ? हाँ। लेकिन पैसे तो मैंने 1 थैली के दिए थे। अरे मैडम, यही तो कमाल है। वो अपने शर्मा जी है ना, अपने पड़ोसी, उनकी बदौलत आज खीर बनाना, बहुत दिनों से खीर नहीं खाई है। खीर बनाना? बहुत दिनों से खीर नहीं खाई है। ओहो। डैडी, आज मेरे जन्मदिन पर खीर बनेगी? ओ हाँ, याद आया। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए तो खीर बन रही है। लेकिन सब तो अपने जन्मदिन पर केक काटते हैं। हाँ बेटा, केक काटने के लिए किसी की जेब काटनी भी बहुत जरूरी होती है। क्या मतलब डैडी? अच्छा खैर, तुम सबको बुलाना मत भूलना। और मेरी वो बात याद है ना? हाँ, सब याद है डैडी। आखिर बेटा किसका हूँ? अरे आज तो रिवाइज पे कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है। अखबार वाला आता होगा। बेटा मैं अभी आया। मम्मी, वो दवाइयों का डिब्बा कहाँ रखा है? बहुत देर ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा कहीं। ये तो डिब्बा मैंने यही कहीं रखा है। अच्छा, शायद इधर रखा है। हाँ, ये ले, मिल गया। सुनो, तुम बड़ी दवाई खाने लग गई हो। सर में दर्द है या पेट में?
अगर बहुत तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुला लो। नहीं मम्मी नहीं, ठीक है। आज ही पे कमीशन की रिपोर्ट आनी थी और आज ही अखबार वाला लेट हो गया। पता नहीं दिन ब दिन इसे क्या होता जा रहा है। रोज लेट, रोज लेट, रोज लेट, रोज लेट, रोज लेट। राजन बेटे, कहाँ गए तेरे पापा जी? माँ बाहर लॉन में अखबार वाले का इंतजार कर रहे हैं। उनको कहो अंदर आकर चाय पी ले। जब अखबार आएगा तो मैं और चाय बना दूँ। पापा पापा, मम्मी बुला रही हैं, आकर चाय पी लो। आकर चाय पी लो? अरे कैसे पी लो चाय? अभी तक अखबार वाला नहीं आया और मुझसे तो अखबार के बिना चाय पी नहीं जाती। मम्मी, पापा कह रहे हैं जब तक अखबार नहीं आएगा वो चाय नहीं पियेंगे। ओफो, आखिर ये अखबार वाला आया क्यों नहीं? टॉयलेट के बिना तो परेशान हुआ जा रहा हूँ। कब ये अखबार वाला आएगा? कब मैं टॉयलेट जाऊंगा? कब नहाऊंगा? कब धोऊंगा? और कब मैं दफ्तर पहुंचूंगा? यहाँ इस तरह बैठकर खून जलाने से क्या फायदा? कई बार वो अखबार फेंकना भूल जाता है। लो तुम चाय पी लो। नहीं नहीं, चाय मैं नहीं पीऊंगा। अरे अखबार के बिना ना तो चाय का मजा है ना किसी और बात का। आज सरकार रिवाइज पे स्केल की घोषणा करने वाली थी और आज ही अखबार नहीं आया। ले बेटे मोन्टू, ये जरा शर्मा जी क्या दिया। ले शाबाश। ओके रवि। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पड़ोसियों की शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए आपको। अरे मैडम, फायदा कोई जायज और नाजायज नहीं होता। शर्मा जी का कर्तव्य है हमारे काम आना और हमारा कर्तव्य है शर्मा जी को पड़ोस धर्म निभाने का मौका देना। अगर पड़ोसियों का धर्म से विश्वास उठ गया तो ऊपर वाली की ऐसी कोई दूसरी गाय ढूंढ लेंगे। अंकल ये लीजिए अखबार। अरे थैंक यू बेटे, थैंक यू। लेकिन बेटे तुम्हें कैसे पता लगा कि आज हमारा अखबार नहीं आया? नहीं अंकल, ये आप ही का अखबार है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, आज अखबार वाला गलती से हमारा अखबार तुम्हारे घर में फेंक गया। नहीं नहीं अंकल, मेरे पापा तो उससे रोज अखबार लेते हैं। रोज अखबार लेते हैं? अरे एक ही बात है ना बेटा, हमारा अखबार तुम्हारा अखबार, तुम्हारा अखबार हमारा अखबार, है ना? अंकल अंकल। हाँ हाँ बोलो बेटे। अंकल आज ना मेरा जन्मदिन है, आप जरूर आइएगा। अरे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, तुम्हारी उम्र लंबी हो। वो तो ठीक है, मगर आप मुझे गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट? अरे बेटे, बड़ों का तो आशीर्वाद होता है मेरे बच्चे, आशीर्वाद। अच्छा तो आप ये लीजिए। ये क्या है बेटे? एक मिनट, ये लीजिए लिफाफा। Oh, to dear Montu from Sharma. अरे बेटे, ये तो खाली है। अंकल इसी में तो आप अपना आशीर्वाद डालकर देंगे ना। समझ गया बेटे, आप बहुत समझदार हैं। अच्छा सुमन, इसमें एक कच्चा अंडा फेंट कर डाला है ना? जी हाँ, एक नहीं दो दो अंडे डाले हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से आपने सुबह की एक्सरसाइज शुरू की है तब से आप पहले से भी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। तो तुम्हें कैसे मालूम? हाँ मुझे सब कुछ पता है, ये उस मिस चंद्रा को लिफ्ट देने का ही नतीजा है। अरे तुम तो फिजूल शक कर रही हो। भला कभी कभी लिफ्ट देने से क्या हो जाता है? मुझे तो बहुत देर हो गई। सुमन, मेरी फाइल कहाँ गई? अब तुम्हारी फाइल है, तुम्हें ही पता होगा। अंदर जाकर अलमारी में देखो। गुड आइडिया।
मुझसे कुछ कहा? जी आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको भाई साहब कहा। दरअसल ये शब्द मेरे मुंह पर इतना चढ़ा हुआ है कि इट्स ऑल राइट मिस चंद्रा, इसमें सॉरी वाली क्या बात है? अरे भाई साहब तो इज्जत का शब्द है। आपने मुझे भाई साहब कहा, कोई गाली तो नहीं दी ना? बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? लिफ्ट? क्या आपकी मिस्टर पुरी से कट्टी हो गई? आप तो जानते ही हैं मिस्टर पुरी है मूडियल आदमी। अगर उनका मन होगा तो मुझे आवाज देकर बुला लेंगे, और अगर मन नहीं होगा ना तो मैं लाख बुलाऊं वो मुड़कर भी नहीं देखेंगे। अच्छा, मगर क्यों? मैं आपको क्या बताऊं। मैं अगर उन्हें भाई साहब कहती हूँ तो मिस्टर पुरी रूठ जाते हैं, और अगर नहीं कहती तो मिसेस पुरी रूठ जाती है। वेरी बैड, वेरी बैड। इसमें रूठने वाली आखिर बात क्या है मैडम? अब ये तो मिस्टर पुरी और मिसेस पुरी ही जाने। लगता है वो अपनी संस्कृति से अनजान है। छोड़िए, जाने दीजिए। आप आइए, आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं छोड़ दूंगा आपको। थैंक यू सो मच। आइए। अरे सुमन, फाइल तो वहां भी नहीं है। ये रही फाइल, यहीं तो रखी थी। लाओ जल्दी लाओ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। लेकिन इतनी जल्दी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चिड़िया तो उड़ गई। क्या मतलब? मतलब ये कि जिसके लिए सुबह से तुम इतनी जल्दी मचा रहे थे वो तो शर्मा जी से लिफ्ट लेकर चली गई। क्या कहा? धोखेबाज, मुझे टाइम देने के बावजूद दूसरे के साथ चली गई। मैं भी देख लूंगा तुझे। थैंक यू सो मच। मैडम, इस हॉस्पिटल में यहाँ कोई बीमार है क्या? जी नहीं, दरअसल मैं यहाँ अक्सर टीबी और एड्स पेशेंट्स को देखने आती हूँ। ये तो बहुत भलाई का काम है। अच्छा मैं चलती हूँ। जी। इसमें चंद्रा की कहानी एक बार शुरू हो जाए तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अरे ये तो आंखों देखी है, बाहर न जाने क्या क्या गुल खिलाती होगी। हाँ। अरे आए दिन ब्यूटी पार्लर जाती है और डिनर भी किसी न किसी के साथ बाहर ही करती है। अगर ये भले घर की होती तो शादी करके अपना घर न बसा लेती। तभी तो बेशर्मों की तरह हर आदमी से लिफ्ट मांग लेती है और बैठती भी साथ चिपक कर है। मेरा तो अक्सर उनके साथ झगड़ा हुआ करता है। आजकल भी मेरे शर्मा जी से कुट्टी है। मेरे शर्मा जी तो बेचारे अपना धर्म और कर्तव्य समझ के पड़ोसी की मदद करते हैं, लेकिन उस कलमुही को तो हमारे मर्दों के साथ बात करने का चस्का है। एक दिन क्या हुआ कि मेरी लड़की से हंस करके बातें कर रही। अच्छा, मैंने देख लिया, मैंने तो खूब गुस्सा किया। निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। उस दिन के बाद आज तक मेरी लड़की से बात नहीं की। हाँ। लो, जिसको याद कर रही थी वो आ गई, आ गई। मगर उसके साथ वो मर्द कौन है? अरे होगा कोई चाहने वाला, एक हो तो बात। मिसेस वर्मा, उसके हाथ में तो सूटकेस भी है। लगता है कई रातें बिताने का इरादा है। अरे भाई सुमन, ये लीजिए पानी। सुमन, दोपहर में मैंने टेलीफोन किया था, लेकिन घंटी बजती रही, किसी ने उठाया ही नहीं। दोपहर में कितने बजे? यही कोई 2-2:15 बजे। हाँ, उस वक्त मैं मिसेस शर्मा के यहाँ गई थी। अपने घर पर बुलाया था उन्होंने।
हेलो हेलो, कोई बोलता ही नहीं है। लगता है ये कॉल तुम्हारे लिए था। खाना खा वहम मत करा करो। आजकल इस तरह के टेलीफोन हर घर में आते रहते हैं। अब कुछ मन चले लड़के पब्लिक टेलीफोन से ऐसे नंबर मिलाते रहते हैं। अच्छा, मैं छत से कपड़े उतार लाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हेलो, हाँ, क्या बात करना चाह रही थी? नहीं, अभी बात नहीं हो सकती क्योंकि अभी यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ ठीक है, आप 1.5 घंटे बाद टेलीफोन करना। हाँ, किसी और का नाम लेकर कर देना, ठीक है। मम्मी, मैं रेखा के घर जा रही हूँ, कुछ नोट्स लाने हैं। तुम नहीं जाओगी। जब भी मैं तुम्हें घर रहने के लिए कहती हूँ ना, तुम कहीं ना कहीं चल देती हो। ओहो मम्मी, आज जाना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? नोट्स कहीं भागे नहीं जा रहे, कल जा कर ले आना। मम्मी तुम समझते नहीं हो। मैं क्यों नहीं समझती? मोंटू का आज जन्मदिन है और फिर तुम जा रही हो। ओ मम्मी, तब तक मैं वापस आ भी जाऊंगी। भाई सुमन, ये मिसेस शर्मा ने आपको क्यों बुलाया था? वही आपकी उस चंद्रा के बारे में बातें कर रही थी। जब वो आपके साथ जाती थी तब कोई नहीं बोला, लेकिन जब वो शर्मा जी के साथ गई तो सबको परेशानी होने लगी है। भाई परेशानी की तो बात भी है, क्योंकि शर्मा जी एक शरीफ आदमी। लेकिन आपने तो घाट घाट का पानी पिया है। क्या ख्याल है, आखिर ये चीज क्या है? काले की बोरी है। जो भी उसके साथ हमदर्दी करेगा उसके भी दाग लग जाएगा। तो फिर इसे यहाँ से भगाते क्यों नहीं? जानते हो, आज एक कार वाले को लेकर आई थी यहाँ। अच्छा, यानी कि कोई नया लीजिए पुलिस साहब, ठंडा नोट फरमाइए। शर्मा जी। धन्यवाद वर्मा जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपके बच्चे का। धन्यवाद। भाई शर्मा जी, वो आपके साथ गई थी, कहाँ छोड़ा था आपने उसको? मैंने तो उसे सिविल हॉस्पिटल छोड़ा था। उसने मुझे कहा कि वो मरीजों की देखभाल के लिए वहां जाती है। एक नंबर की झूठी और धोखेबाज है, कभी किसी सवाल का सीधा जवाब ही नहीं देती। भाई मुझे तो उसका चाल चलन ठीक लगता ही नहीं है। जो भी बात करती है चोरी से करती है। देखिए मिसेस पुरी, चोर वो होता है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाए। फिर हर किसी की अपनी जिंदगी है, अपने हालात हैं। हमारा पड़ोस धर्म तो यही कहता है कि हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और मुश्किल में काम आना चाहिए। पूरी भाई साहब तो उसे हम सबसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि कल तक तो वो इन्हीं से लिफ्ट लेती थी ना। बात ये नहीं है मिसेस शर्मा, सोचने वाली बात ये है कि एक जवान अप टू डेट फैशनेबल औरत यहाँ अकेली क्यों है? ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। मम्मी, अभी तक दीदी नहीं आई, केक कब काटेंगे? ठीक कहता बेटे, आप जल्दी से उसकी सहेली के यहाँ फोन करिए। इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई। ओहो, ये आजकल के बच्चे हैं। एक्सक्यूज मी। मिसेस वर्मा, आज का टाइम बहुत खराब है। फिर एक जवान क्या तुम्हारे पास आज नहीं आई? अरे कह के तो यही गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, हेलो बेटे कोमल। हाँ बेटा, मीनाक्षी आई है क्या? नहीं आई? अच्छा, कहाँ जा सकती है? ओहो, ठीक, कहाँ जा सकती है देखता हूं। क्या हुआ? अरे मैडम, मैंने उसकी दोनों सहेलियों ने फोन कर लिया, वो तो कहीं भी नहीं पहुंची। कहाँ गई मेरी बेटी? अब कहाँ उसको ढूंढे? आप कुछ कहिए ना। मिसेस वर्मा, लो आ गई। तुम कहाँ थी अब तक? इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ।
तुम कौन होती हो मेरे निजी मामले में दखल देने वाली? अच्छा तो यही होगा कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ यहाँ से। देखिए, बात जरा ज्यादा सीरियस है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेरी बात ध्यान से सुने। देखिए मैडम, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी, और आपने कौन सी नई बात सुनानी है? सारा पड़ोस आपके बारे में जानता है। बात इस वक्त मेरी नहीं, बात आपकी बेटी की है। तुम कौन होती हो मेरी बेटी के बारे में बात करने वाली? शांत हो जाइए भाभी, शांत। आखिर इसकी बात सुनने में हर्ज क्या है? अजी शर्मा जी, बात उसकी सुनी जाती है जिसका समाज में कोई रुतबा हो, कोई पोजीशन हो। इनका क्या है, आज एक के साथ कल दूसरे के साथ। देखिए, आप सब मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं आप सबकी इज्जत करती हूँ। आप लोग को भी सोच समझ कर बात करना चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस चंद्रा, ये नौजवान जो आपके साथ हैं, ये कौन है और क्यों आपके फ्लैट में इतनी देर तक रहते हैं? ओह, लगता है इनकी वजह से आपको काफी गलतफहमी है। ये है मिस्टर अमन राय। इनके पिता मिस्टर पीताम्बर राय बहुत बड़ी क्लॉथ मिल के मालिक हैं। हमें इनकी इंट्रो नहीं चाहिए मिस चंद्रा, हम सब तो ये जानना चाहते हैं कि इन महाशय से आपका क्या रिश्ता है? इनका रिश्ता मुझसे नहीं, मीनाक्षी से है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी तुम्हारी तरह बदचलन है? किसी को बदनाम करने से पहले अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए मिस चंद्रा। और मेरी बेटी का इनसे क्या रिश्ता हो सकता है? अंकल, मैं और मीनाक्षी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसलिए मुझे आज घर छोड़कर आना पड़ा। ये सब क्या हो रहा है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। आज सब लोग थोड़ी देर अगर शांत रहें तभी तो कुछ पता चले ना। हाँ मिस चंद्रा, आप बताइए दरअसल बात क्या है? बात 2 दिन पहले की है। वो ब्यूटी पार्लर जहाँ मैं काम करती हूँ उसके सामने एक बहुत बड़ा पार्क है। एक दिन लंच टाइम पर मैं वहां गई तो मीनाक्षी और अमन को एक साथ बैठे हुए देखा। मीनाक्षी को रोते हुए देखकर मुझसे रहा न गया। अब मैं कैसे जी सकूंगी? मैं अपने घर वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी? मीनू, घर वालों को बताने की जरूरत ही क्या है? और हाँ, मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता है, मैं उससे बात कर लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस बच्चे की हत्या कर दूं जिसने अब इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा? नहीं, मैं ये पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं। मीनू, ये पाप नहीं है और अबॉर्शन कानूनी अपराध भी नहीं है, अंडरस्टैंड? किस कानून की बात कर रहे हो? किसी की हत्या करना, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना, क्या यही है तुम्हारा कानून? मैं तुम्हारे दिल की बात को अच्छी तरह समझता हूँ मीनू, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अगर मेरे बस में होता तो मैं आज ही शादी कर लेता। हाँ मीनू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ है, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो, अपनी दौलत से प्यार करते हो। तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, मुझे तो तुम पे भरोसा भी नहीं रहा। तुमने मेरे साथ प्यार का ढोंग किया, अपने स्वार्थ के लिए मुझसे प्यार का ढोंग किया, मेरी जिंदगी से खेला। क्या आप बकवास कर रही हो तुम? होश में हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाऊंगी। मीनू, मेरे बात को समझने की कोशिश करो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, एक नारी इतनी कायर और कमजोर नहीं हो सकती, उसमें बड़े बड़े तूफानों का सामना करने की शक्ति होती है। तुम जियोगी और शान से जियोगी। जिंदगी और मौत, कितना कम फासला है इन दोनों के बीच। आज ये मेरी बहन फिर से जीना चाहती है, अपनी खातिर, अपने प्यार की खातिर, अपने होने वाले बच्चे की खातिर। और अमन जी, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। आज ये अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर, अपने पिता की लाखों की दौलत को ठुकराकर अपने प्यार को अपनाने आए हैं। इन दो प्यार करने वालों को किसी की हमदर्दी या किसी की सहायता की जरूरत नहीं, इन्हें तो आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। क्यों नहीं, हम सबका आशीर्वाद इनके साथ है।
तो फिर हम लोगों को तो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुम्हारी वजह से दो प्यार करने वालों का मिलन हुआ और तुमने मीनाक्षी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाकर अपना पड़ोस धर्म बखूबी निभाया। ये तो मेरा फर्ज था। चंद्रा, हम सब औरतों को तुमसे सीख लेनी चाहिए। काश हम सब भी तुम्हारी तरह बन सकते। क्यों नहीं, तुम सब भी मेरी तरह बन सकती हो। सच? कैसे?